फिर कह रही हूं, देखिए ये विषय ऐसा चुन लिया ना, प्रेमा भक्ति, तो तुमको सिखाने के लिए ये प्रेमा भक्ति, मुझको बहुत सी कड़वी बातें और कड़ी और कई सच्ची बातें कहनी पड़ेंगी, तुम सुन लेना। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है और मैं चाहती हूं कि आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम जागृत हो, भक्ति का रस तुम्हारे जीवन में आए। ये मेरी इच्छा, ये मेरी कामना है। जैसे डॉक्टर फोड़ा हो जाए, ट्यूमर हो जाए तो सर्जरी करके काट देता है, फोड़ा हो जाए तो वो अपने औजारों से जब काटता है तो हाँ दर्द तो बहुत होती है, मरीज चीखता भी है, पर डॉक्टर जल्लाद नहीं है, वो तुम्हारे उस फोड़े को काट के तुम्हें ठीक करना चाह रहा है। और अपना वो चीरा लगवाने के आप उसको पैसे भी देते हो। हाँ, तो समझिए मैं इस समय तुम्हारे मन की डॉक्टर बन के काम करना चाहती हूं। अब जिस डॉक्टर पे भरोसा होता है आप उससे कटवा लेते हो। वो कहे नहीं बेहोश करना पड़ेगा, आप कहोगे कर लो। वो कहे नहीं लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तुम कहोगे दे लो, क्योंकि डॉक्टर पर विश्वास है। डॉक्टर ने पढ़ाई करी है, उसे मालूम है वो क्या कर रहा है। सो हमारा और आपका अगर प्रेम का संबंध है, ना होता तो आप यहां क्यों होते। आप हैं तो मैं उसको सत्कार करती हूं और मैं उस प्रेम को बहुत आदर देती हूं। आपका प्रेम था तभी तो यहां हो आप। तो फिर इतनी इजाजत मुझे दे देना कि मन के अंदर जो अज्ञान के ये फोड़े बने पड़े हैं मैं उनको काट सकूं। मेरा मकसद किसी का अपमान करना नहीं है, मेरे लिए आप ईश्वर स्वरूप हो। इसलिए मंच पे आती हूं तो पहले आपको प्रणाम करती हूं। मेरे प्रभु की मूर्तियां हो तुम, मेरे प्रभु का स्वरूप हो तुम, मेरे राम का स्वरूप हो तुम, इसलिए पहले आपको प्रणाम करती हूं। पर वक्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है आपके मन के प्रति, सो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए ये मैं बात कह रही हूं कि रिश्वत का पैसा कमा के कुछ दान अगर दे दिया, वो दान भी पाप हो जाएगा, वो दान भी सार्थक नहीं होगा। मेरे को ध्यान आ रहा है, एक सज्जन जो पुलिस में काम करते थे, बड़े पोस्ट पर थे, सारी जिंदगी उन्होंने सारे उल्टे सीधे काम किए, पैसे बहुत बनाए, करोड़ों बनाए, पर ठीक रिटायरमेंट के कोई 2-4 महीने पहले ही कुछ उनसे गलती हो गई, पकड़े गए, डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया, एक झटका। फिर पत्नी चली गई, हार्ट अटैक हो गया, फिर पुत्र के कैंसर हो गया, फिर उनका पोता घर के अंदर ही खेलते खेलते छत से गिर गया। माने इधर बीमार, इधर मृत्यु, इधर बीमारी, इधर मृत्यु। और हुआ ये, करोड़ों रुपया है पर किसको दे, एक भी नहीं बचा। और फिर उसने अपने मित्र से कहा कि मेरा न्याय तो यही हो गया है, मैंने जिनको सता के पैसे इकट्ठे किए थे उससे कई हजार गुना मैं सताया गया हूं कि मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार बिखर गया, मेरी इज्जत चली गई, मेरा मान, मेरा सम्मान सब चला गया, और हाथ में रुपया तो है लेकिन अब जवाबदेहियां हैं, कभी इनकम टैक्स की, कभी डिपार्टमेंट की, कभी किसकी। अब मैं रोता हूं, मैं उस समय को वापस नहीं ला सकता, मैं कैसे ठीक करूं, मेरा होगा ही क्या, मेरा होगा ही क्या। पश्चाताप कभी कभी बहुत देर में आता है। प्रबल अविद्या तम मिट जाई। इसलिए प्रार्थना करो प्यारे, मन से ये अज्ञान दूर हो जाए, ये विवेक जागृत हो, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या शुभ है क्या अशुभ, क्या पाप है क्या पुण्य, इसका बोध होना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। मैं फिर कहूं, स्कूल कॉलेज ये नहीं पढ़ा रहे, किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट में यह विषय नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज सिन एंड व्हाट इज अ वर्च्यू, ये कोई नहीं सिखा रहा।
कोई नहीं सिखा रहा। पैसे कमाओ, धनवान हो जाओ, कैरियर कैसे अच्छा हो जाए, करोड़ों में हर साल की तुम्हारी इनकम कैसे हो जाए, इसके बारे में सब ज्ञान दे रहे हैं। ये कैरियर, ये कैरियर, ये कैरियर, अब्रॉड चले जाओ, विदेश में सेटल हो जाओ, बड़ा पैसा है। तो पैसा 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 पैसा, ये पैसे के पीछे जो पागल हो गए, कौन सिखाएगा क्या शुभ है क्या अशुभ? कौन सिखाएगा? धन से धर्म बहुत ऊंचा है क्या? कि धर्म धन से ऊंचा है। धन का धर्म से कोई विरोध नहीं है प्यारे, कोई विरोध नहीं है। धन बुरी चीज नहीं है, पर धन जीवन का अल्टीमेट भी तो नहीं है ना, एक ऑब्जेक्टिव भी तो नहीं है ना। जीवन का ऑब्जेक्टिव मनन है, ज्ञान है। जीवन का ऑब्जेक्टिव ये जानना है कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ, ईश्वर कौन है। मैं मानूं नहीं, मैं जानूं। और जब मैं ईश्वर को जानने की प्रक्रिया में चलता हूं, तब ये होता है कि मद आदि पतंग जो है, ये सारे समूह तब हार जाते हैं। मद आदि, मद माने घमंड, मद आदि माने लोभ और कामनाएं और विषय वासना और राग और द्वेष, ये सब उसके जल जाते हैं। किसके? खल कामादि निकट नहीं जाही। खल माने बुरे कर्म, कामनाएं, क्रोध, लोभ, ये दुष्ट, कहते उसके पास भी नहीं जाते। बसई भक्ति जाके उर्माही, जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है, उसके दिल में न क्रोध, न काम, न लोभ, ये तीन नहीं होंगे। अब हम माला फेर रहे हैं रोज सुबह शाम, पर दिल में लोभ है तो जानो अभी मंत्र तो हो रहा है, भक्ति नहीं हुई है। दिन रात पाठ तो कर रहा है, पर दिल जलता है किसी की तरक्की देख के, दिल जलता है किसी का नया मकान देख के, दिल जलता है किसी की नई गाड़ी देख के। तभी तो रिवाज है ना, क्या वो गाड़ी में काला परंदा टांग देते। वह क्यों? इतनी सुंदर गाड़ी, ये गाड़ी जनानी थोड़ी है कि परंदे पाओगे उन्होंने, परंदे जनानी है तो सोने लग दे, वो गाड़ी पर डाल देते। भाई क्यों? कह रहे नजर लग जाती। कौन लगाएगा? कह रहे अपने ही लगाते नजर। मैं जो नजर लगाए वो अपने कैसे? गैरों को कोई मतलब नहीं, अपनों से डर लगता है। तो फिर तुम्हारा अपना कौन हुआ? सुंदर मकान बनाते हैं, वो काला मुंह लगा देंगे। ये क्यों? घर की सुंदरता खराब क्यों कर रहे हो? बोले नजर लग जाती। आजकल थोड़ा फैशन चेंज हो गया है, अभी वो टर्किश आई लगाते हैं। टर्किश आई, इविल आई, वो ब्लू कलर का पेंडेंट होता है, वो मकान के आगे, दुकान के आगे लगा लेते हैं। पहले नींबू लगाते थे, याद है? पहले नींबू लगाते थे, अभी भी कई लोग लगाते हैं नींबू और हरी मिर्ची, वो लगा देते हैं ना। बुरी नजर वाले, तेरे आंख में ये मिर्ची पड़े, तेरे जीवन में खटास आए, पता नहीं क्या सोच के। मैं तो वैसे जब नींबू मिर्ची देखती हूँ तो मुझे तो शिकंजवी याद आ जाती है। तो मुझे लगता मैं दुकानदार से कहूँ, भाई साहब ये नींबू लगाने से नजरें बद बुरी दूर नहीं होती है, ना हरी मिर्च से दूर होती है, तो काहे टांग के बैठे हो? आजकल थोड़े मॉडर्न हो गए। आजकल टर्किश ईवल आई लगा है, वो ब्लू कलर के ऐसे पेंडेंट टंगे होते। हद तो तब हो गई जब एक महिला अपने गले में वो आई लगा करके घूम रही थी। मैंने कहा ये तुम क्यों पहने हो? कहती है इतनी सोनिया में नजर लग जाएगी। मैं पर तुझे ये किसने कहा तू इतनी सुंदर है? नहीं मेरे पति कहते मैं सुंदर हूं। मैं वो बेचारे नु तो झूठ बोलना ही पहना नहीं थे, वो कि मैं सच बोल दे, नजर न लग जाए। ये जिसके अंदर ये ख्याल हो ना कि नजर लग जाती है, पक्की बात है तुम धर्म से करोड़ों मील दूर हो। धर्म से करोड़ों करोड़ों मील दूर हो, नजर लग जाती। क्या होता है? ये बकवास बात है। ये अगर किसी की
इस तरह नजर लगाने से नजर लगती हो तो महाराज इस समय कई हजार आंखें मुझे देख रही, तब सबसे पहले तो मुझे ही नजर लग जानी चाहिए। तो कल से मैं तो घूंघट ओढ़ के आया करूं मैं ना, कि तुम्हारी नजरें ना लग जाए, आवाज सुन लिया करो, है ना, रेडियो प्रोग्राम की तरह मैं शक्ल ना दिखाऊं कि नजर लग जाती है। हमें तो ये लगता है जब मन कमजोर होता है तो मन में ऐसे डर आ जाते हैं, जब मन में ज्ञान नहीं होता है तब ऐसी चिंताएं आ जाती हैं। पर जब मन में प्रेम और भक्ति का जन्म हो जाता है तब ऐसे कोई डर, ऐसी कोई फिक्र जो है, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भक्ति जाके उर्माही। उर्मा ने हृदय, जिसके दिल में ईश्वर भक्ति है उसके दिल में न कामना है न क्रोध है, और ये सारे पाप उसके चित्त से दूर हो जाते हैं। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूं ताके, चतुर शिरोमणि तई जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। जिसके हृदय में परमात्मा प्रेम है उसके हृदय में दुख का लवलेश नहीं हो सकता। लवलेश मतलब not even a micro of pain and suffering can be in that mind, which mind has the devotion. इतना कण भी दुख का नहीं हो सकता। क्यों? जिस मन में दुख होना था उस मन में तो आप प्रीतम बैठ गया है। प्रीतम की याद मेरे दिल में अगर होए, उस दिल में जगह कहां बचती है कि दुख आ जाए? जैसे जब सूर्य आकाश में चढ़ता है तो अंधेरे को कोई जगह नहीं बचती, ऐसे ही जब हमारे चित्त में यह प्रेमा भक्ति का प्रकाश, ये सूर्य जब चढ़ जाता है तो फिर दुख रूपी अंधेरा इस दिल में रह ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। चतुर शिरोमणि तई जग माही, कौन चालाक है? चतुर कौन है? समझदार कौन है? अब आप कहोगे जिसने नोट ज्यादा छापे हैं, जिसकी कोठी ज्यादा बड़ी है, जिसका ओहदा ज्यादा बड़ा है, जिसकी गाड़ी ज्यादा बड़ी है। लेकिन वो कहते ना प्यारे ना, सबसे चतुर वही है जे मन लाग सुजतन कराही, जो भक्ति रूपी इस मणि को अपने दिल में सजा लेता है। उससे बड़ा चतुर और कोई नहीं, उससे बड़ा समझदार और कोई नहीं। मणि अगर ख्याल हो तो मणि उसको कहते हैं जिसके अंदर से कुछ प्रकाश निकलता हो। तो कुछ मणियां तो बाहर की हैं जिससे प्रकाश निकलता है, लेकिन भक्ति ऐसी मणि है जिसके दिल में स्थापित हो गई, जिसके मन में आ गई तो रोशनी इतनी होगी कि मन से दुख का अंधेरा, चिंता का अंधेरा, फिक्रों का अंधेरा सब दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि चित्त में भक्ति का सूर्य जाग गया है। अब आप कृपया अपने अपने मन के खाते खोल के देख लो, तुम्हारे मन में दुख है क्या? तुम्हारे मन में चिंता है क्या? तुम्हारे मन में फिक्रें हैं क्या? अगर जवाब हां है तो जानना भी भक्ति का प्रवेश तुम्हारे मन में हुआ नहीं है। अब इस भक्ति का प्रवेश करने के विषय में माने कुछ जिसे मैं कहूंगी कि भाव है, वो प्रेम जो है, वो भाव क्या होते हैं, वो प्रेम क्या होता है, जिससे हम ये जाने कि हमारे अंदर वो प्रेम है, हमारे अंदर वो भक्ति आई है या नहीं आई। ये मैं श्लोक ले रही हूं गीता से। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्यन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रहर्ता समुद्रधर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि
न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, जो अपने सारे कर्म मेरी स्मृति करते हुए करे, मेरी याद करते हुए सारे कर्म करे। जैसे सुबह से शुरू हो जाओ, सुबह आंख खुली तो हाथ जुड़ जाए, शुक्र है परमात्मा तूने नींद से जगाया। नहीं तो डेटा ये कहता है कि दुनिया में लगभग 70% लोग नींद में ही मर खप जाते, साइलेंट हार्ट अटैक। भाई सारा समय भटूरे छोले थे कुलचे खान तो बाद, और कोई एक्सरसाइज ना करने के बाद, बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा लेने के बाद अगर हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? मैं ये नहीं कह रही कि खाओ मत, बिल्कुल खाओ, जरूर खाओ, पर ऐसे समझो, 1 चम्मच चीनी लो तो 2 किलोमीटर पैदल चलो। तो दिन में 4 कप तुमने चाय पी और आपने मानो 4 चम्मच चीनी डाली, तो फिर कितने किलोमीटर चलने की जरूरत? अगर दिन भर चाय पी, मीठी चाय पी, रोटियां खाई, चावल खाए, बहुत सारा तला खाया, और खाने के बाद कुर्सी पे सोफे में बैठे रहे, शरीर तो बीमार हो जाएगा। जीभ का स्वाद इतना बड़ा मत करो कि शरीर रोगी हो जाए ना। तो सुबह जब नींद खुले ना, तो शुक्र मनाया करो राती मार नहीं गए। थैंक यू लॉर्ड फॉर कीपिंग मी अलाइव। तो दोनों हाथ जोड़, पहले तुम्हें जो नाम प्यारा है वो राम के, कृष्ण के, वाहेगुरु याद करो और कहो शुक्र है मालिका जिंदा है। अब इतनी इतनी अकल देना कि दिन आज खराब ना कर लूं मैं। तो नहाए धोए, तो जब नहाए धोए तो शुक्र मनाए, हाथ पैर सब चल रहे हैं, खुद नहा सकते हैं, खुद हैं बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं। मैं कई बार अपने जो प्रेमी है, जो अब बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हैं, और उनको जब देखती हूं ना, वो सोफे से खड़े नहीं हो पाते, वो 2 कदम चल नहीं पाते, किसी का सहारा लेना पड़ता है। तब बड़ा दिल दुखता है और अफसोस लगता है कि इतने बार कहा भाई आसन कर ले, भाई कम खाया कर, भाई सुबह योगासन कर लिए कर, नहीं सुनता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? फिर जब उनको देखती हूं ना इस तरह, मतलब एक ताकत नहीं, एक, और फिर वो रोते हैं। जैसे यही चंडीगढ़ का, मोहाली का या पंचकुला का सत्संग हुए, तो जो लोग भाग भाग के काम करते थे, सेवा करते थे, अब वो बीमार होकर कुर्सी में बैठ गए।